हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 8.2। इस चैप्टर से पहले के सभी चैप्टर हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। ये सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.2, तो आपको पहले ध्यान रखना होगा कि ये प्रश्नावली 8.2 को पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणमिति के कुछ मान आपको याद रखना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिकोणमिति के जितने भी अनुपात हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, जितने भी है वो सब का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मान को आपको याद करना होता है। ठीक है, और इसे जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक ये प्रश्नावली का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही मान को ही रख करके फिर सॉल्व करना होता है। तो आपके लिए तो दो ऑप्शन है, एक तो आप इसके टेबल को बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। अगर आपसे याद नहीं होगा, इसके लिए हम आज आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप इसका ट्रिक का अप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये ट्रिक बहुत ही आसान है, आप इसका यूज बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि ट्रिक से अच्छा है कि हम याद ही कर लें, तो आप याद भी कर सकते हैं। इसके लिए तो ऐसे बहुत सारा ट्रिक होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप अपने उंगली से ही आप इसके मान को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसे आप फिंगर ट्रिक भी कह सकते हैं, त्रिकोणमिति का फिंगर ट्रिक। इसमें करना क्या है आप समझिए। पहले आपको अपने बायां हाथ की उंगली पर, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, अपने बायां हाथ की उंगली पर आपको क्या करना है कि यहाँ से छोटी उंगली से बड़ी उंगली तक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये पांचों मान को आपको रखना है। ठीक है, आप अपनी उंगली पर लिख सकते हैं। हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं हाथ का, उस पर हम ये दर्शा देंगे। ठीक है, अभी जैसे हमने आपको बताया कि आपको क्या करना है, 0 डिग्री से शुरू करना है, छोटी उंगली को 0 डिग्री मानना है। उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी ऊपर की तरफ गिनना है तो उसमें कॉस का मान आएगा। ठीक है, कॉस का मान, और नीचे की तरफ जब भी गिनेंगे तो उसमें साइन का मान आएगा। ठीक है, बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। बस हो गया। यहाँ से आप पूरा टेबल बना सकते हैं। जो आपको त्रिकोणमितीय टेबल आपको दिख रहा है, ये पूरा आप सभी में किसी का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है कि जब भी कभी आपको किसी भी मान को निकालना है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, साइन 60 का मान निकालना है। इसमें आपको बस एक ही बात याद रखना है कि कॉस को ऊपर की तरफ गिनना है और साइन को नीचे की तरफ गिनना है, और हमेशा बटा में 2 रखना है बस। ठीक है, तो अब देखिए कि साइन 60 का मान हमें निकालना है, तो 60 कहाँ पर है, यहाँ पे है। इसके नीचे कितने उंगली है, 1 2 3, इसको रखना है √3। बस हो गया इस साइन 60 का मान। आप देख सकते हैं अपने टेबल में, त्रिकोणमिति का अनुपात का जो टेबल दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं साइन 60 का मान √3/2 होगा। ठीक है, अब अगर कॉस का मान लिखते हैं, कॉस आप समझ लीजिए कॉस 30 का ही मान रख लेते हैं। कॉस 30 का मान हमने यहाँ क्या देखा है कि कॉस को हम ऊपर की तरफ गिनते हैं, देखेंगे कि 30 डिग्री कहाँ पे है, 30 डिग्री इस उंगली पे है। इसको ऊपर की तरफ गिनेंगे, ऊपर कितना उंगली है, 1 2 3, 3 उंगली है, तो √3 लिखेंगे। बटा के नीचे आपको 2 ही लिखना है हमेशा। बस हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो जस्ट इसी प्रकार आप किसी भी मान को निकाल सकते हैं। आप कहेंगे आपको जो आप तो सिर्फ साइन और कॉस को ही बताए, बाकी सबका मान कैसे निकालेंगे। तो बाकी सबका मान आपको पता होगा कि जब आप फर्स्ट वीडियो इसमें देखे होंगे, यानी कि फर्स्ट लेक्चर जब आप देखे थे, तो उसमें आपको हम बताए थे कि साइन का विपरीतार्थक जो होता है कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक, और कॉस का विपरीतार्थक होता है सेक। ठीक, तो आपको साइन का जितना भी मान निकालिएगा आप उसका जस्ट पलट दीजिएगा, तो कॉसेक का मान जो होगा, ठीक है, वो साइन को उल्टा करने पर मिल जाएगा, और कॉस को उल्टा करने पर सेक मान मिल जाएगा। ठीक है, और टेन के लिए क्या करना है आपको, टेन के लिए क्या करना है कि आप एक सूत्र पढ़ेंगे इसके अगले चैप्टर में, प्रश्नावली 8.4 में, कि हम जानते हैं कि टेन में क्या होता है, टेन थीटा बराबर सूत्र मिलेगा आपको कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए, कि टेन के कितने भी मान निकालने के लिए साइन और कॉस के मान को बट्टा कर देंगे, मतलब कि इसके मान और इसके मान को रख देंगे, और बट्टा में जो 2 है वो तो कट ही जाएगा, तो दोनों को रख देंगे बट्टा में, बस हो जाएगा इसका मान। जैसे कि आपको निकालना है टेन, मानिए 45 डिग्री का मान निकालना है, तो टेन 45 में आपको क्या करना है, पहले जैसे हमने जाना है यहाँ पर कि साइन बट्टा कॉस, तो पहले साइन का रूल लगाना है, फिर कॉस का रूल लगाना है। तो साइन का रूल क्या है, नीचे की तरफ गिनना, तो 45 के नीचे कितना है, 2 उंगली, तो बट्टा ऊपर लिखना है 2,
ठीक है, और ये रूट में लिखना है क्योंकि आपको पता है कि रूट में ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और बटा के नीचे तो 2 होता है तो इसका 2 और इसमें भी जो 2 आएगा वो दोनों कट जाएगा, इसलिए बटा के नीचे वाला रूल इसमें नहीं लगाना है। और नीचे क्या है, नीचे है कॉस, तो कॉस में क्या है कि ऊपर की तरफ गिनना है। 45 के ऊपर फिर से 2 उंगली है, इसे भी हम √2 लिखेंगे। काटने पर 1 मान होता है, आप देखिए tan 45 का मान 1 होता है। फिर इसी प्रकार जब आप 45 निकाल लेंगे तो 45 को जब उल्टा करेंगे तो कॉट का मान आएगा, ठीक है। इस प्रकार आप सभी के मान को बढ़िया से अच्छी तरीक़े से याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सूत्र समझना है अगर इसका कि सब में कुछ सूत्र होना चाहिए, तो सब में सूत्र के लिए जैसे आपको साइन कॉस में सूत्र बताए वैसे कॉसेक में तो जस्ट इसका उल्टा आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि साइन में हमने बताया कि इसको नीचे की तरफ गिनना है, तो कॉसेक में भी नीचे की तरफ गिनना है, बस इसका सूत्र ये हो जाएगा कि 2 ऊपर रखना है और उंगली गिन करके नीचे रखना है। सेक में भी वही हो जाएगा, कॉस में जैसे ऊपर की तरफ गिनना है और साइन में नीचे की तरफ गिनना है, तो कॉसेक के लिए आपको नीचे की तरफ गिन करके बट्टा के नीचे लिखना है, और सेक में आपको ऊपर की तरफ गिन करके इसे भी बट्टा के नीचे रखना है, ठीक है। और ऊपर 2 रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने नीचे में हमेशा 2 रखे हैं तो दोनों में ऊपर में हमेशा 2 रखेंगे, क्यों, क्योंकि इस दोनों का उल्टा होता है इसका मान। और इसमें क्या करना है, 10 में अगर ये सूत्र आपको याद नहीं रहा तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि 10 का मान निकालने के लिए दोनों में आप रूट लगाएंगे, बट्टा के नीचे और ऊपर दोनों में। जैसे आपको साइन चाहिए तो साइन में कैसे गिनना है, हमें नीचे की तरफ, तो बट्टा के ऊपर नीचे की तरफ उंगली को गिन कर रखना है और बट्टा के नीचे में ऊपर की तरफ की उंगली को गिन के रखना है। बस ये बात का ध्यान रखेंगे, बस हो गया, बात खत्म है, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ आपको याद रखना है तो आप इसके सभी मान को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये ट्रिक हो गया, और अभी हम क्या करेंगे, किसी ट्रिक का अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, फिर से आपको इससे कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसका ट्रिक जो है ना आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसे हम रहने देते हैं ताकि हमें आगे मान रखने में सुविधा हो। अब जैसे देखिए प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन हम रखते हैं यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबका मान रख करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे तो फिर आंसर निकल जाएगा। तो साइन कॉस ही है, ट्रिक लगाकर आराम से निकाल सकते हैं। तो साइन 60 का मान, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऊपर रूट रहेगा, नीचे 2 रहेगा, तो 60 में 60 कहाँ है, यहाँ पर, और साइन में हमें किधर गिनना है, नीचे की तरफ। कितना हो गया, 1 2 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, इंटू कॉस 30, तो बटा के नीचे 2 ही रहेगा। और 30 कहाँ पे, यहाँ पे है, और कॉस को हम ऊपर की तरफ गिनते हैं तो 1 2 3, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 3, बस हो गया। बताइए कितना आसान है। फिर साइन में साइन 30 का मान, तो साइन में पहले तो हम लिखेंगे बट्टा के नीचे 2, और साइन 30 यहाँ पर है और हम गिनते हैं नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कितना उंगली है, 1, और 1 रूट का मान क्या होता है, 1 ही होता है, इसलिए ये 1 ही रहेगा। फिर कॉस 60, कॉस को हम ऊपर की तरफ गिनते हैं, 60 यहाँ पे है, इसके ऊपर 1 उंगली है, यहाँ पर 1 रखेंगे, बट्टा के नीचे 2, 1 का रूट 1 ही होता है, इसलिए इसके रूट में ये संख्या नहीं होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि रूट में अगर सेम संख्या आता है तो रूट में संख्या को गुना करने पर वही संख्या इसका आंसर हो जाता है। और इस 2 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ 4 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 को 2 से क्या हो जाएगा, 4, बराबर। हर जब एक समान हो तो आप अंश को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं, लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4, काटने पर आंसर हो रहा है 1, बस हो गया, कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर में, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब फिर से उसी प्रकार इसका मान हम निकालेंगे, तो यहाँ देख लीजिए हमें निकालना है tan 45 का मान। तो बहुत ही सिंपल तरीका से इसको भी बनाएंगे। आपको याद है अभी तुरंत हमने ट्रिक बताया है आपको कि tan के लिए हम क्या करेंगे, तो tan के लिए आपको हम बताए थे, तो tan का मान होता है साइन बट्टा कॉस, तो साइन में हम नीचे की तरफ उंगली गिनते हैं, आप एरो से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर आपको नीचे की तरफ की उंगली को गिन के रखना है और नीचे ऊपर की तरफ की उंगली को गिन के रखना, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। ऊपर हम नीचे की तरफ गिनेंगे और नीचे ऊपर की तरफ गिनेंगे, उल्टा करना है आपको, ठीक है। तो फिर इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, tan 45 का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, tan 45 में, ठीक है, जैसे दोनों पे रूट है तब पूरे में रूट भी लगा सकते हैं। तो पहले नीचे की तरफ उंगली, तो 45 है, 45 के नीचे उंगली 2 है, तो ऊपर 2 रखेंगे बटा के नीचे। अब फिर ऊपर की तरफ उंगली, तो 45 के ऊपर 2 उंगली है, फिर 2 रखेंगे, कट गया, एक रूट का मान 1 ही होता है,
इसका मान कितना हो गया 2 इंटू 10 45 का मान 1, और इस पर क्या करना है स्क्वायर लगाना है। फिर cos 30 का मान, cos में तभी हमने तुरंत समझा था कि ऊपर की तरफ गिनना है, तो 30 यहाँ पे है, 30 के ऊपर 1 2 3 उंगली है, ये हो जाएगा रूट में 3 और बट्टा के नीचे 2, और फिर इस पर कर लगाना है स्क्वायर। फिर sin 60 का मान, अभी आपने यहाँ निकाला है sin 60 का मान √3/2, जस्ट इसमें इसी प्रकार रख लीजिए √3/2 और इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और इसका स्क्वायर करने पर 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाता है, तो रूट और इसका स्क्वायर कट गया और 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर माइनस यहाँ भी हो गया, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर क्या 4। अब यहाँ देखिए कि सेम संख्या एक बार प्लस में एक माइनस है, तो आप इसे डायरेक्ट काट सकते हैं। रूल होता है कि जब कोई संख्या सेम टू सेम एक प्लस में एक माइनस में है तो आप उसे काट सकते हैं, मतलब घटा दिए, घटा कर उसका आंसर 0 हो गया, खत्म हो गया वो। तो अब 2 एकम 2 आ गया यहाँ पर 2 और हो गया ये आंसर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, ये रफ है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आप इस प्रकार से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाया है जो थोड़ा सा आसान था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 3 4 5 ये थोड़ा इससे हार्ड है, इसीलिए इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, और तब तक आप क्या करेंगे कि इस टाइप के बहुत सारा क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन बैंक से या किसी और किताब से आप ले करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा आता है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।